आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि 17 इंचेस टायर्स का लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या है। तो रिव्यू कुछ नहीं है, अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद वी विल डू अ डिस्कशन ऑन एंड आई विल शो यू अराउंड कि अभी क्या हाल है और कैसे चल रहे हैं। और राइड के कुछ पार्ट तो आप देख ही चुके हैं, तो आई विल ऑल्सो टेक यू थ्रू कि आगे और पीछे वाला व्हील कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। सो खाना मंगा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हाय गाइस, द राइड इज़ ऑलमोस्ट ओवर। वी आर एट अ नाइस बैकग्राउंडी प्लेस, ऑल्दो द अदर साइड ऑफ इट इज़ काइंड ऑफ फक्ड अप। तो हाँ, आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट डाला था कि ये 17 इंचेस एलॉयज का सीन क्या है और कैसे चल रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है और लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा रहा। सो इंस्टॉलेशन के बाद देखो, फर्स्ट थिंग इज हैंडलिंग इज इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद आई है इस कन्वर्जन से। 17 इंची से थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा फ़र्क आया है हाँ, बट ऑन दी अपसाइड जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है वो है कि स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ग्राउंड क्लियरेंस से थोड़ा सा मेरे पैर नीचे लग जाते हैं, और अब आई एम नॉट अनकम्फर्टेबल। पहले हल्का सा टिप्टो रहता था जो अब नहीं है, विच ऑन लॉन्गर जर्नीज इज अ वेरी 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 गुड फील। थोड़ा सा ध्यान देके चलाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि टोटल ऑफ रोड उतर जाते हैं, बट ये बाइक कभी भी फुल ऑफ रोड जाने के लिए बनी भी नहीं थी। तो हाँ, इफ़ यू आर डूइंग ऑन रोड GT टूरिंग, द ग्रैंड टूरिंग, सो उसके लिए ये बहुत अच्छा सेटअप है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है ग्राउंड क्लियरेंस में। मैं तो पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ, और तो हम लोग तो साथ में ही राइड कर रहे हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस में ओवरऑल। सो हैंडलिंग की बात कर रहे थे, हैंडलिंग हैज़ इम्प्रूव। द बैक टायर इज़ 150 सेगमेंट, द फ्रंट टायर इज़ 110। सो इस डोमिनार व्हील की बात करें तो क्योंकि डोमिनार इज़ ऑल्सो अ स्लाइटली हैवी व्हीकल, तो इंटरसेप्टर में चलने में कोई इशू नहीं है। देर इज़ नो वॉबल, देर इज़ एम्पल ग्रिप। और स्टेबिलिटी की बात करें तो फॉरवर्ड बाय स्टेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो गई है। तो हैंडलिंग, हाँ, ओवरऑल हैंडलिंग में इजाफा हुआ है देन द 18 इंचेस व्हील्स। दूसरी बात करें तो अप साइज ऑफ द टायर, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरसेप्टर को एक अप साइज की ज़रूरत थी, हमेशा से थी। आई थिंक अभी देखने में इतना पता नहीं लग रहा है, बट दिस इज़ अ 150 सेगमेंट टायर ना। 150 सेगमेंट टायर मैं इस बाइक में रेकमेंड इसलिए करता हूँ, हमेशा हर किसी को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो है एक ना स्टेबल पोजीशन बन जाती है बाइक की, बाइक बिकम्स मोर स्टेबल ओवरऑल। और एक ट्रायंगुलर सिचुएशन होती है जिसमें पीछे वाला टायर मोटा और आगे वाला टायर पतला, गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबल बैलेंस। और जब हम लोग पिलियन के साथ राइड करते हैं, कि मैं तो पिलियन के साथ ही राइड करता हूँ, तो बहुत अच्छा पीछे ग्रिप रहता है और लगेज वगेज के साथ काफ़ी आराम रहता है इस बाइक में। तो हाँ, सो वन साइज़ अप जो करा है मैंने दोनों साइड में, आगे वाला टायर साइज़ अप किया मैंने 110 और पीछे वाला टायर साइज़ अप किया है 150। स्टैंडर्ड साइज़ आते हैं 100, 90, 18, और रियर का होता है 130, 80, 18। फोर्थ पॉइंट जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है वो है कि पहले मैं एक टायर इन्फ्लेटर लेके घूमता था हर जगह, तो टैंक बैग में हमेशा एक टायर इन्फ्लेटर रहता था। अब मैंने वो निकाल दिया है। आई हैव रीच्ड अ सेटिस्फैक्शन पॉइंट वेयर अगर पंचर हो भी गया तो ये ट्यूबलेस है दोनों, और कहीं भी किसी भी पंचर वाले के पास आई कैन गेट इट रिपेयर्ड। इस 17 इंची की कन्वर्जन से जो सबसे बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि
17 इंची के टायर्स बहुत सारी बाइक्स में आते हैं, इसलिए बहुत सस्ते मिल जाते हैं. लाइक दिस पेयर हैज़ कॉस्टेड मी अबाउट 5500 रुपीज़. If you buy a better rubber, say a TVS Euro Grip or the other brands that are coming up with a softer rubber compound, totally on road compounds, they run even better. And more or less 7-8 हज़ार रुपये में दोनों टायर चेंज हो जाते हैं, which is a very good advantage to have. टोटल माइलेज की बात करें तो अब कुछ 2,500-3 हज़ार किलोमीटर के आसपास ये टायर्स और ये सेटअप मैं यूज़ कर चुका हूँ. मैं हर तरह से चला चुका हूँ, आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे, ठीक है, और हर गंदे रास्ते से भी निकाल चुका हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. देखिए, इवन इफ़ यू एंड अप डैमेजिंग एनी ऑफ द व्हील्स, ओके, द पीछे वाला व्हील कुछ 6,000 रुपये का है, विच इज़ ऑल्सो ओके, यू कैन गारंटी. आगे वाला व्हील इज़ ऑल्सो अबाउट ऑफ द सेम प्राइस. तो इन केस अगर व्हील डैमेज भी हो जाते हैं तो व्हील चेंज कराना बहुत आसान है. रही बात कि अब मुझे सेटअप कभी पसंद ना आए या मैं बाइक बेच रहा हूँ और रिवर्ट बैक करना है, तो उसके लिए मैंने वो व्हील्स बचा के रखे हैं. जैसे थे वैसे हब के साथ मैंने टायर्स के साथ रखे हुए हैं बचा के. और अगर लगा कि आगे मेरे को यूज़ नहीं करना है या ऐसा लग रहा है कि मैं 18 इंची का टायर इंस्टॉल करूँगा, तो देन आई हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल. I have not made any significant change in the overall setup of the bike. Fork units almost similar है, तो मुझे सिर्फ वो सारा सामान जो मैंने वॉशर्स जो स्पेसर्स लगाए थे वो हटा के रेगुलर एक्सेल पे फिट करना है, एंड आई एम बैक टू नॉर्मल. सो इट इज़ दैट ईजी टू फिगर आउट वेदर आई नीड टू वेदर आई नीड 18 or 17. बट आइडली फॉर मी 17 इंची के टायर आर अ गुड गो. यू कैन गो फॉर इट. दिस बाइक becomes a whole new devil, and beautifully it starts handling beautifully after 17 inches tires. and अगर आपका यूजेज पूरा ऑन रोड ही रहने वाला है तो अच्छी क्वालिटी की रबर डलवाना, विच इज़ मतलब लाइक अ यूरो ग्रिप और एनी ऑफ दोज न्यू सीरीज ऑफ टायर्स दैट आर कमिंग ऑन द हाई परफॉर्मेंस टायर्स, दैट विल जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम. एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, 17 इंची के इस सेटअप के बाद बाइक ऑलमोस्ट अच्छा खासा लीन करना शुरू कर देती है. तो आपका ये वाला पार्ट हो सकता है नीचे टच करना शुरू कर जाए. आई मेक श्योर दैट आई डोंट लीन दैट फार ऑफ, बट येस द बाइक इज़ केपेबल ऑफ लीनिंग ऑल द वे टू स्क्रैप योर फुट पेग्स. तो हाँ, ऑन दैट गुड नोट, ऑन दैट स्टेबल नोट, दिस इज़ कपल ऑफ राइड्स साइनिंग ऑफ. बाय फॉर टुडे.